अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कोफ्ते की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये रेसिपी। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो साथ में मैं इसे बताऊँगी आपको स्टीम करने का तरीका। इससे आपके कोफ्ते ना तो टूटेंगे ना ही जो है वो ख़राब होंगे और बहुत ही जो है वो मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। और ग्रेवी जो है वो हमारी बहुत ही जो है मज़ेदार बनेगी। तो आपने रेसिपी को जो है वो पूरा देखना है। तो चलिए जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी जो है वो कीमा लिया है और इसे मैंने मशीन से 2 दफ़ा निकलवा लिया था। और ये इसमें जो है वो बिल्कुल भी पानी जो है वो नहीं होना चाहिए। कीमा हमारा जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, वरना हमारे कोफ्ते जो है वो अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के भुना हुआ बेसन, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल देंगे, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाल दें। यहाँ पर मैंने जो है वो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और प्याज को जो है वो चॉपर में जो है वो चॉप कर लिया था और इसका पानी जो है वो मैंने निकाल लिया था। तो इसे भी हम शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से जो है वो मसल कर हाथों से 2 से 3 मिनट के लिए आपने सारे मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेना है। तो मिक्सिंग का काम जो है वो 2 से 3 मिनट जो है वो आपने करना है, ताकि सारे मसाले हमारे कीमे में जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इससे हाथ पर हम पानी लगा लेंगे और जो है वो सारे कोफ्ते जो है बना लेंगे। थोड़ा-सा कीमा जो है वो पहले हाथ पर इस तरह से रख लेंगे और फिर इस तरह गोल-गोल करके दोनों हाथों से इसे जो है वो करके तो आपने जो है वो कोफ्ते बना लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ जो है वो ये कोफ्ते हमारे बन जाएँगे और ये बहुत ही है आसान है तरीका है। इससे ना ही हमारे कोफ्ते टूटेंगे और ना ही ख़राब होंगे। तो सारे कोफ्ते जो है वो आपने इसी तरह जो है वो बना लेने हैं। साइज़ जो है वो आप छोटा-बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे थोड़े बड़े साइज़ की पसंद है, इसलिए मैंने बड़े बनाए। तो यहाँ पर जो है वो एक खुले मुँह वाला जो है वो मैंने पतीला ले लिया है। तो इसमें हम अपने कोफ्तों को जो है वो स्टीम कर लेंगे। तो स्टीम करने के लिए जो है वो मैंने एक पतीले में पानी डाल लिया था और इस तरह से एक जाली जो है स्टैंड जो है वो रख दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी नीचे प्लेट या कटोरी वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से जो सुराख वाली एक छन्नी ले लें और उसे भी जो है इसके अंदर रख दें। तो आपने पानी इतना डालना है कि वो जो हमारी अंदर की जो ट्रे है उसके किनारों को टच ना करे, वरना हमारे कोफ्ते गीले हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने सारे कोफ्ते अंदर रख दिए हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए बस हमें इसे स्टीम करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कोफ्ते कितने अच्छे से जो है वो हमारे स्टीम हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए और बिल्कुल भी जो है वो टूटे नहीं। तो सारे कोफ्तों को जो है वो हम निकाल लेंगे। तो अब हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो ऑयल लिया है। तो ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें जो है वो एक मीडियम साइज़ की चॉप कटी हुई प्याज डाल लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। तो प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम चॉप कटे हुए टमाटर जो है वो शामिल कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च जो है वो भर के डाल देंगे पिसी हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, फिर इसमें भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून डाल देंगे और जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने जो है वो लाल मिर्च पाउडर और नमक जो है वो शामिल कर दिया था। तो उसकी वीडियो जो है वो मुझसे स्किप हो गई, तो आप जो है वो भी इन मसालों में ऐड कर लीजिएगा। तो इसे मैंने 3 चम्मच दही डाल के 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो ढक कर रख दिया था। तो अब ये बहुत अच्छा सा जो है वो इसका कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम कोफ्ते शामिल कर देंगे। तो सारे कोफ्ते मैंने शामिल कर दिए हैं। तो आप इसमें चम्मच चला लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैं चम्मच जो है वो चला रही हूँ और हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी जो है वो टूट नहीं रहे, लेकिन आप बिल्कुल एहतियात से कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल कर दिया था और इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दिया था। तो 10 मिनट बाद जो है वो हम चेक कर लेंगे।
तो यहाँ पर जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं। मज़ेदार से कोफ्ते हमारे तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़।